वंदे मातरम, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने स्कॉलर्स बेंच के इस करंट अफेयर के वीडियो में। आज है 2 जुलाई और दिन है गुरुवार। तो चलिए देखेंगे क्या कुछ नया लेटेस्ट न्यूज अपडेट है आज के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो अपडेट की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए देखेंगे क्या कुछ नया है आज के लिए। आज के नेशनल अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है केंद्र सरकार, तमिलनाडु सरकार और विश्व बैंक ने आवास परियोजनाओं के लिए किया समझौता। जी हां दोस्तों, भारत सरकार, तमिलनाडु सरकार और विश्व बैंक द्वारा $250 मिलियन मूल्य की 2 परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन परियोजनाओं को तमिलनाडु में कम आय वाले समूहों की मदद के लिए निष्पादित किया जाएगा ताकि उन्हें किफायती आवास प्राप्त हो सके। इन 2 परियोजनाओं में $200 मिलियन का प्रथम तमिलनाडु आवास क्षेत्र सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम और $50 मिलियन की तमिलनाडु आवास एवं पर्यावास विकास परियोजना शामिल है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD की ओर से उपलब्ध $200 मिलियन और $50 मिलियन के ऋणों की परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी अवधि 20 वर्ष है, जिसमें 3.5 वर्ष की मोहलत अवधि भी शामिल है। बात करें इससे जुड़े फैक्ट की तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वर्तमान में थिरु एडप्पाडी के पलानीस्वामी और राज्यपाल यहां के बनवारी लाल पुरोहित हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष वर्तमान में डेविड मलपास हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। MP सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का किया शुभारंभ। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण लगे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान छात्रों की शैक्षणिक नियमितता को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। यह योजना 6 जुलाई 2020 से शुरू की जाएंगी। इससे जुड़े फैक्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान हैं। फ्रेंड्स, अगला अपडेट है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया गया। जहां दोस्तों भारत में हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यह दिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA डॉक्टरों और चिकित्सकों द्वारा किए गए अमूल्य कार्यों को सम्मानित करने और उनकी समर्पित सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए हर साल मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2020 का विषय लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19 है और स्पर्शोन्मुख हाइपोक्सिया और प्रारंभिक एग्रेसिव चिकित्सा के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जन्म और पुण्यतिथि का भी प्रतीक है। वह भारत के सबसे प्रसिद्ध चिकित्सकों में से एक थे। वे पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे थे। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई को मनाया गया। जब दोस्तों नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे अथवा CA डे हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन 1949 में भारत की संसद द्वारा की गई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हर साल ICAI की स्थापना के दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट को सम्मानित करने के लिए CA डे मनाया जाता है। ICAI भारत में वित्तीय लेखा परीक्षा और लेखा पेशे के लिए एकमात्र लाइसेंसिंग और विनियामक निकाय है और इसकी सिफारिशों का पालन राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी से लेकर कंपनियों और लेखा संगठनों तक सभी के द्वारा किया जाता है। इससे जुड़े फैक्ट की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ICAI के अध्यक्ष वर्तमान में CA अतुल कुमार गुप्ता हैं। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132 के उपखंड पहला के तहत भारत सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2018 को किया गया था। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष वर्तमान में R श्रीधरन हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई को मनाया गया। जहां दोस्तों नेशनल पोस्टल वर्कर डे हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में डाक कर्मियों द्वारा की जाने वाली सेवा के सम्मान में मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस डाकियों और सभी डिलीवरी कर्मियों को धन्यवाद कहने का एक अनूठा तरीका है, क्योंकि अब ऑनलाइन शॉपिंग हम में से कई लोग के लिए एक लाइफलाइन बन गई है। अब डाक विभाग में कार्यकर्ता नए कोरोना योद्धा बन गए हैं जो कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
इससे जुड़े फैक्ट की बात करें तो भारतीय डाक के महानिदेशक वर्तमान में अरुंधति घोष हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो ये बड़ा अपडेट आज के लिए, उत्तराखंड में 1 जुलाई से शुरू होने जा रही है 4 धाम यात्रा। जहां दोस्तों उत्तराखंड में 1 जुलाई से शुरू होने जा रही 4 धाम यात्रा के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि SOP जारी कर दी गई है। इस यात्रा में सिर्फ राज्य के लोग ही शामिल हो पाएंगे। इसके लिए ई-पास जारी किए जाएंगे। उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम बोर्ड 1 जुलाई से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी करता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से आया है तो उसे क्वारंटाइन के सभी दिशा निर्देश का पालन करने के बाद ही 4 धाम में दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी। चारों धामों में दर्शन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही सैनिटाइजर रखने के साथ मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बोर्ड की ओर से जारी SOP के अनुसार दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को धाम के विश्राम गृह में 1 रात ही ठहरने की अनुमति होगी। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। IIT मद्रास ने विश्व की पहली ऑनलाइन BSc डिग्री देने वाला संस्थान बना। जी हां दोस्तों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा वर्चुअल इवेंट के माध्यम से प्रोग्रामिंग डाटा साइंस में विश्व की पहली ऑनलाइन BSc डिग्री प्रदान करने की पहल शुरू की है। यह पाठ्यक्रम मुख्यतः 3 अलग अलग चरणों में उपलब्ध होगा। इसके पहले चरण में प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, दूसरे चरण में डिप्लोमा प्रोग्राम और तीसरे चरण में डिग्री प्रोग्राम होगा। इन पाठ्यक्रमों में शामिल होने के लिए छात्रों को 3000 की क्वालिफायर परीक्षा के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसमें कुल 4 विषय में उन्हें परीक्षा देनी होगी। पहला गणित, दूसरा सांख्यिकी, तीसरा अंग्रेजी और चौथा कंप्यूटेशनल थिंकिंग। फ्रेंड्स, आज के इंटरनेशनल अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है गुडनी जोहानसन दोबारा चुने गए आइसलैंड के राष्ट्रपति। जी दोस्तों, गुडनी जोहानसन को पुनः आइसलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में दूसरी बार 4 साल के राष्ट्रपति कार्यकाल के लिए जीत दर्ज की है। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में 92% पॉपुलर वोटों के साथ जीत दर्ज की है, जो आइसलैंडिक राष्ट्रपति चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी जीत थी। जबकि उनके प्रतिद्वंदी गुदुमुदुरुन फ्रैंकलिन जॉनसन केवल 6.5% वोट हासिल कर पाए। जोहानसन वर्ष 2016 में आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने से पहले आइसलैंड विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। इससे जुड़े फैक्ट की बात करें तो आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है और आइसलैंड की मुद्रा आइसलैंडिक क्रोना है। अगला अपडेट है, वियतनाम में वर्चुअली आयोजित किया गया 36वां आसियान शिखर सम्मेलन। जहां दोस्तों साल में 2 बार आयोजित की जाने वाली एशियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस समिट 2020 का 36वां संस्करण वियतनाम के हनोई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का विषय कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियान था। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी प्रतिक्रिया, महामारी के बाद रिकवरी और भागीदारी के साथ भविष्य में सहयोग पर था। इससे जुड़े फैक्ट की बात करें तो 10 आसियान सदस्य देश इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस हैं। फ्रेंड्स, अगला अपडेट है, सुरक्षा खतरों के रूप में नामित 2 चीनी कंपनियां। जहां दोस्तों अमेरिकी संघीय संचार आयोग FCC ने 2 चीनी कंपनियों हुआवे टेक्नोलॉजीज और ZTE कॉर्पोरेशन को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों के रूप में नामित किया है। हुआवे और ZTE दोनों का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और चीन के सैन्य तंत्र के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। एजेंसी इन चीन टेलीफोन कंपनियों को अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। फ्रेंड्स, आज के इकोनॉमी अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में संशोधन। जी दोस्तों, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में संशोधन वित्त अधिनियम 2019 के माध्यम से लाया गया है और इसके लिए बनाए गए नियम 1 जुलाई 2020 से लागू होंगे। यह राज्यों को एक उपकरण के माध्यम से एक स्थान पर प्रतिभूत बाजार के उपकरणों पर स्टाम्प शुल्क जमा करने में सक्षम करेगा। इसके अलावा यह प्रणाली पूरे देश में इक्विटी बाजारों और इक्विटी संस्कृति को विकसित करने में भी मदद करेगी। फ्रेंड्स, आज के अवार्ड अपडेट में जो सबसे पहला अवार्ड है वो है माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क को 2 पुरस्कार। जो दोस्तों भारत के MyGov कोरोना हेल्प डेस्क ने ग्लोबल लीडरशिप समिट और फेस्टिवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी
कोग एक्स 2020 में 2 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। यह कोविड-19 के लिए सर्वश्रेष्ठ नव परिवर्तन सोसाइटी और पीपल्स चॉइस कोविड-19 समग्र विजेता की श्रेणियों के तहत प्रदान किया गया था। हाल ही में आयोजित कोग एक्स 2020 लंदन में एक प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप समिट एंड फेस्टिवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। अगला अपडेट है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन को पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से किया गया सम्मानित। यह दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन को आधिकारिक सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के पहले प्रोफेसर पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें राष्ट्रीय आय के आंकलन से संबंधित मुद्दों का समाधान प्रदान करने के लिए दिए गए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा इसी वर्ष यानी 2020 में की गई। इससे जुड़े फैक्ट की बात करें तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI राव इंद्रजीत सिंह जी हैं। राष्ट्रपति सांख्यिकी आयोग NSC के अध्यक्ष वर्तमान में विमल कुमार रॉय हैं और भारतीय सांख्यिकी संस्थान के निदेशक वर्तमान में संघमित्रा बंदोपाध्याय हैं। फ्रेंड्स, आज के अपॉइंटमेंट कैटेगरी में जो सबसे पहला अपडेट है वो है भारत सरकार ने 1 साल बढ़ाया अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल। यह दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 जुलाई 2020 से 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त ACC ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की नियुक्ति पुनः 3 साल के लिए करने की भी मंजूरी दे दी है। साथ ही ACC ने चेतन शर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर सॉलिसिटर जनरल ASG के रूप में भी नियुक्ति को मंजूरी दी है। इसके अलावा ACC ने सुप्रीम कोर्ट में 3 साल के अगले कार्यकाल के लिए मौजूदा 5 अपर सॉलिसिटर जनरल ASG की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। फ्रेंड्स, आज की स्कीम अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट आ रहा है वो उत्तर प्रदेश से है, यानी कि यूपी के मुख्यमंत्री ने शुरू की बुंदेलखंड के लिए एक योजना। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड में हर घर जल यानी हर घर तक पानी पहुंचाने का अभियान शुरू किया है। जल जीवन मिशन से जुड़ी इस परियोजना पर 10,131 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। 2,185 करोड़ रुपए की लागत से बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र पहले चरण में इस परियोजना से आच्छादित होंगे। महोबा, ललितपुर और झांसी में 14 लाख की आबादी परियोजना से लाभान्वित होंगी। अगला योजना अपडेट में है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार हो गया है। जहां दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 80 करोड़ लोगों को अगले 5 महीने और मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर 2020 के अंत तक बढ़ा दिया गया है। योजना के तहत प्रति माह एक परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो मुफ्त गेहूं या चावल के साथ 1 किलो साबुत चना प्रदान किया जाएगा। इसके विस्तार पर 90,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फ्रेंड्स, आज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो सबसे पहला अपडेट आ रहा है वो है PM स्वनिधि पोर्टल लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, PM स्ट्रीट वेंडर के आत्मनिर्भर निधि यानी कि PM स्वनिधि पोर्टल का बीटा संस्करण लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल योजना के तहत लाभ उठाने के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए एक एकीकृत एंड टू एंड IT इंटरफेस प्रदान करता है। पोर्टल कई योजना कार्यों की सुविधा प्रदान करेगा, अर्थात ऋण आवेदन प्रवाह, मोबाइल ऐप, आवेदकों के KYC, UIDAI, उदय मित्र के साथ एकीकरण आदि। अगला अपडेट है कर्नाटक से, यानी कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया स्किल कनेक्ट फॉरम पोर्टल। जो दोस्तों कर्नाटक सरकार ने कौशल कनेक्ट फॉरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल नौकरी की तलाश करने वालों को एक मंच पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ने का प्रयास है। यह रोजगार की तलाश करने वालों को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी भी प्रदान करेगा। इसके अलावा यह पोर्टल नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच के अंतर को कम करने का भी काम करेगा। इससे जुड़े फैक्ट की बात करें तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री वर्तमान में BS येदियुरप्पा हैं और वहां के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। अगला अपडेट है, किरण रिजिजू ने एथलीटों के लिए लॉन्च किया
NADA ऐप। जी हाँ दोस्तों, खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की पहली मोबाइल ऐप NADA यानी कि नाडा ऐप लॉन्च की है। हाल ही में लॉन्च की गई इस मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य नाडा और एथलीटों के बीच खेल के विभिन्न पहलुओं, प्रतिबंधित पदार्थों के साथ साथ डोप परीक्षण के बारे में आसानी से सुलभ जानकारी देकर इस अंतर को कम करना है। अगला अपडेट है, स्विगी ने डिजिटल वॉलेट के लिए ICICI बैंक के साथ मिलाया हाथ। जी हाँ दोस्तों, फूडटेक दिग्गजी कंपनी स्विगी ने ICICI बैंक के साथ मिलकर अपना नया डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है। इस डिजिटल वॉलेट का नाम स्विगी मनी रखा गया है, जो उपयोगकर्ताओं को सिंगल क्लिक चेकआउट अनुभव प्रदान करेगा। इस साझेदारी के माध्यम से स्विगी अपने ग्राहक प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर के लिए पैसे के इस्तेमाल करने की अनुमति देगा। स्विगी ने अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म पर निर्मित ICICI बैंक की इंस्टा वॉलेट सर्विस का उपयोग किया है, जो कि फूडटेक ग्राहकों के लिए तुरंत डिजिटल वॉलेट बनाने की अनुमति देता है। इससे जुड़े फैक्ट की बात करें तो स्विगी का मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटका में है और स्विगी के CEO वर्तमान में श्री हर्ष मैजिटी हैं। ICICI बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके CEO संदीप बक्सी हैं। तो फ्रेंड्स, आज के अपडेट में बस इतना ही। मिलेंगे अगले दिन एक नए लेटेस्ट न्यूज अपडेट के साथ। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।